दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आज हम 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, दैट इज सम बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक। अब देखो गाइज, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक में हम लोगों को क्या पढ़ना है? अगेन प्रैक्टिकली जो परफॉर्म कर रहा है वही थ्योरेटिकली पढ़ना है। हमने लास्ट चैप्टर जो था हमारा, ओके, लास्ट चैप्टर कौन सा था? दैट इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस क्या होता है, कौन से टाइप का एनालिसिस है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट नो, ओके, एरर क्या होता है, प्रिसिशन क्या होता है, ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकली बेस्ड है वही पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक एनालिटिकल टेक्निक में सम एनालिटिकल टेक्निक हम लोग लर्न करने वाले हैं, जैसे कि क्या है फिल्ट्रेशन, व्हाट इज डिस्टिलेशन, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी शायद से आपके लिए नया होगा, डिस्टिलेशन आपको पता होगा, आपने फिल्ट्रेशन किया होगा 9th स्टैंडर्ड में, आपको सेपरेशन था एक्चुअली प्रैक्टिकल में। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जो लैब में किया है या फिर हम लोग करने वाले हैं इन फ्यूचर, ऑल द थिंग्स विल गोइंग टू लर्न टुडे। ठीक है, तो मजा आने वाली है आज के लेक्चर में। देखो बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, देखो गाइस यहाँ पे जो बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, ये चैप्टर बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री हम क्या सिखाता है एक्चुअली? एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, deals with the study of identification and it deals with the study of purification of the substance। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है तो उसका प्यूरिफिकेशन, उसका आइडेंटिफिकेशन और उसका सेपरेशन, ये जो कुछ करना है तो हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की हेल्प लेनी होती है गाइस, राइट नो। तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। हम लोग कोई भी सॉलिड मटेरियल हो या फिर लिक्विड मटेरियल हो, उसको सेपरेट करने वाले हैं, उसको प्यूरिफाई करने वाले हैं, और वही कौन कौन सी प्यूरिफिकेशन मेथड, कौन कौन सी सेपरेशन मेथड यूज करेंगे, दैट ओनली वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं फिर। द फर्स्ट थिंग दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखो तो टॉपिक वही है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड, और सॉलिड के प्यूरिफिकेशन के लिए बेसिक टेक्निक्स कौन सी यूज है, मोर एडवांस टेक्निक कौन कौन सी हैं, ऑल द टेक्निक्स विल गोइंग टू लर्न ओवर हियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। द फर्स्ट थिंग दैट इज बेसिक प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड किससे होता है बच्चों? आपको पता ही है दैट फिल्ट्रेशन इज वन ऑफ द मेथड। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हो, कोई भी सब्सटेंस हो। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन में होगा क्या बच्चों? हमें जो भी कंपोनेंट है उसको क्या करना है, उसका सोल्यूशन बना लेना है। सोल्यूशन बना लेने से सिंपली फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप का पेपर है जिसमें पोर्स ज्यादा होता है, आराम से सॉल्वेंट पार्टिकल्स पेनेट्रेट हो जाता है थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर रखना किसमें है? फनल में, और फनल के नीचे हमें जो भी फिल्ट्रेट कलेक्ट करना है उसके लिए कोई वेसल रखना, जैसे कि बीकर एंड ऑल, बराबर है। तो ये देखिए यहाँ पे डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड बाय द सिंपल फिल्ट्रेशन। शायद ये आपने 9th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया होगा। व्हाट वी हैव टू टेक ओवर हियर, एक बीकर ले लेना जिसमें मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। ठीक है, एक बीकर जिसमें मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, एक फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर का एक ट्राइंगल बना लेना है, हमें एक कोन बना लेना है, और वो रख देना है किसमें? हमें फनल में रख देना है। ये ग्लास फनल है, बराबर है, और वो ग्लास फनल वो टेस्ट ट्यूब में रख दो या फिर ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दो। ठीक है, ऐसा वाला स्टैंड आता है इस तरह का, इस तरह ये होगा, ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड आता है, उसमें रख दो वो फनल को। ठीक है, एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है? सिंपली वो जो भी मिक्सचर है उसमें पॉर कर देना है ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में से क्या होगा? द स्मॉलर सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास ऑन हो जाएंगे। ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो गए और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये कंपोनेंट। अंडरस्टूड नो? ये सारा जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा। कंपोनेंट यानी क्या? एक्चुअली जो लिक्विड मटेरियल है वो मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट ओनली। एंड जो भी रेसिड्यू होगा वो रेसिड्यू हमें यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, किस पे? फिल्टर पेपर पे। दिस इज फिल्ट्रेशन पेपर, फिल्ट्रेशन मेथड ओनली। तो कोई भी सॉलिड मटेरियल को लिक्विड से सेपरेट करना है, वी हैव टू फॉलो द बेसिक टेक्निक दैट इज फिल्ट्रेशन। क्या करेंगे? मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ले लेना है। ठीक है, सॉलिड, एक चीज उसमें ध्यान में रखना है कि वो जो सॉलिड मटेरियल हम लोग जो लिक्विड में रख रहे हैं, ओके, तो दैट सॉलिड मटेरियल शुड बी इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। ठीक है, इनसॉल्युबल, जैसे कि सैंड इनसॉल्युबल है, चॉक पाउडर इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट में, राइट नो? ओके, तो वैसे ही रखना है। अगर सॉल्युबल होगा सॉल्ट तो वो तो फिर सेपरेशन दूसरी कोई मेथड हमें फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि डिस्टिलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। बट इनसॉल्युबल है तो सैंड एंड वाटर इनसॉल्युबल, सिंपली मिक्स करके आपको फिल्टर पेपर पे रख देना है। फिल्टर पेपर शुड बी केप्ट इनटू दिस वन फनल ओनली। ठीक है, एंड फनल को फिर कलेक्ट करने के लिए, जो फिल्ट्रेट कलेक्ट करने के लिए क्या रखेंगे हम लोग? टेस्ट ट्यूब में रख देंगे। अंडरस्टूड? पॉर कर देना है मिक्सचर, ऑल दी सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल कम ओवर हियर। ये सारी सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट नो?
या चलो ये सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ पे आज कलेक्ट हो जाएंगे एंड वॉट एवर द इम्प्यूरिटीज यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बी लेफ्ट आउट ओवर हियर। तो ये रेसिड्यू पार्टिकल हो गया और ये हमारे लिए हो गया हमारा फिल्ट्रेट। दिस इज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। ठीक है, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। अब बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, अब देखो कोई जो पार्टिकल्स है रैपिडली फिल्टर करना है हमें, यहाँ पे तो बड़े पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स वाटर के साथ है, आसानी से ये सेपरेट हो जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बट ऐसे स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे, से फॉर एग्जाम्पल मैंने आटा मिक्स कर दिया वाटर में, ठीक है, सिंपली व्हीट फ्लोर आटा मिक्स कर दिया वाटर में, ठीक है, मिक्स तो अच्छे से होगा नहीं वो, राइट, नो, ओके, इनसॉल्युबल है वो, ओके। अब उसका एक सस्पेंशन बना लिया, ये सोल्यूशन बना लिया, राइट, एंड देन उसको मुझे सेपरेट करना, उसमें से वाटर मुझे निकाल देना है और आटे को सेपरेट करना है। या फिर मैंने समझ लो टेल्कम पाउडर, ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में, उसको मैंने प्लेस कर दिया, या फिर चॉक पाउडर इनसॉल्युबल है वाटर में और उसको मैंने प्लेस कर दिया उसमें। और यू नो पार्टिकल साइज बहुत कम होंगे चॉक पार्टिकल के या फिर बहुत टेल्कम पाउडर के या फिर आटे के, मैंने जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही पार्टिकल छोटे होंगे और उनको मुझे सेपरेट करना है फ्रॉम द वाटर। तब मैं ये मेथड यूज करूंगा, दैट इज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक ये नॉर्मल फनल हम लोग यूज करते हैं। आई होप आपने फनल देखी होगी, आपने 9th 10th में प्रैक्टिकल किए होंगे या फिर लैब में गए होंगे। एक ट्रायंगल, एक इस तरह की एक शेप की एक ऐसा एपरेटस आता है, दैट इज कॉल्ड फनल ओनली, बराबर ना। तो ये तो फनल तो आपने देखा होगा, ओके। बट ये जो है दिस इज कॉल्ड बकनर फनल, ये यहाँ पे देखो नाम लिखा है बकनर फनल। एक सिंपल चाइना क्ले का बना होता है बकनर फनल, एक ऐसा एक फनल शेप में ही, बट यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये पूरा पैक्ड रहता है, बट देयर इज अ होल, ये सारे पोर्स है, देखो यहाँ पे पोर्स प्लेट है, प्लेट विद द होल्स ओवर हियर, ये सारी प्लेट है, एक प्लेट यानी एक फ्लैट पोर्शन जहाँ पे होल्स होंगे। होल से क्या होगा, जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा सोल्यूशन में से वो निकल जाएगा, लिक्विड पार्टिकल से वो निकल जाएगा। आपको करना क्या है, ऑन दी दैट फ्लैट पोर्शन ओनली, जो भी पहले है फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर ही हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, वही फिल्टर पेपर यहाँ पे रखना है विद द मॉइस्चर फिल्टर पेपर। देखो यहाँ पे लिखा है द मॉइस्चर फिल्टर पेपर दैट वी हैव टू टेक ओवर दैट, यहाँ पे रख देना। जब भी फिल्टर पेपर रखेंगे अच्छे से देखना है कि उसका शेप क्या होगा, ये किसी राउंड शेप में रहता है तो उसको राउंड शेप में देखना है, फनल का वो साइज उसी तरह से फिल्टर पेपर को अच्छे से कट करके वो फिर फिल्टर पेपर इस तरह से रख देना है। समझ लो कि ये बॉटल का ये ऊपर का ढक्कन है, यही वो पोर्शन फिल्टर पेपर का इस तरह से, तो इस तरह से ये राउंड शेप में क्या आना चाहिए वो पेपर, और वही पेपर अच्छे से अंदर रख देना अप टू दैट फ्लैट पोर्शन, और यहाँ पे फिर वो होल्स होंगे, राइट, नो, रखेंगे। तब एक ध्यान में रखना है कि वो फिल्टर पेपर फटे ना, अंडरस्टूड। पानी डाल देना है उसमें तो वो मॉइस्ट हो जाएगा, बट फिल्टर पेपर फटे ना, अगर फट जाएगा तो उसी होल से फिर वो सारे पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी निकल जाएगा। यहाँ पे एक बीकर है जो कि कॉक रखा हुआ है, सॉरी कोनिकल फ्लास्क जिसमें कॉक रखा हुआ है, वो कॉक में फिट कर देना वो दिस वन बकनर फनल को, ठीक है, ये बकनर फनल है, उसको प्लेस कर देना है। यू गॉट द पॉइंट। बकनर फनल लेना पहले, उसमें फिल्टर पेपर रख देना अच्छे से, उसमें पानी छोड़ देना थोड़ा सा, वो मॉइस्ट हो जाएगा, अच्छे से स्टिक हो जाएगा, बराबर है। द सेम थिंग यू हैव टू प्लेस इनटू द बीकर, जो बीकर को एक साइड आर्म रहेगा, साइड आर्म रबर ट्यूब, और रबर ट्यूब फिर किसको, वैक्यूम पंप को जोड़ेगा। ये रबर ट्यूब किसको जोड़ेगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है वैक्यूम पंप को जोड़ेगा, वैक्यूम सक करेगा सोल्यूशन को और उसकी वजह से सारा सॉल्वेंट फिल्ट्रेट जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब होगा क्या यहाँ पे, वंस वी प्लेस दिस ऑल दी मिक्सचर ओवर हियर, ये सारा मिक्सचर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे, बराबर है, और उसके सिर्फ सिंपली स्विच ऑन करना है दिस वन पंप का, मोटर वैक्यूम पंप का, मोटर का क्या हो जाएगा, वैक्यूम विल बी क्रिएटेड ओवर हियर, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और उस वैक्यूम से क्या होगा बच्चों, जो भी लिक्विड मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, वट एवर द लिक्विड मटेरियल इज देयर, तो ये सारा लिक्विड मटेरियल जो है इट विल कम ओवर हियर, ये सारा लिक्विड मटेरियल यहाँ से फिर धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे कलेक्ट होगा, एंड जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सॉलिड पार्टिकल्स ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, ओवर हियर, यहाँ पे ये सारा सॉलिड पार्टिकल ये यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, अंडरस्टूड। सो दिस वे अगर वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स है पूरे मिक्सचर में तो वो फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन से हम लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे सक्शन पंप का यूज करेंगे और सारा जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा इनटू द कोनिकल फ्लास्क, एंड ओनली सॉलिड मटेरियल विल बी लेफ्ट आउट ऑन द सरफेस ऑफ अ फिल्टर पेपर। दिस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड एंड दिस इज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। आपने नॉर्मल फिल्ट्रेशन 11th 12th में भी यही फिल्ट्रेशन मेथड करते हैं। जब आप हायर क्लास में जाओगे, केमिस्ट्री लेंगे, BSc करोगे, MSc करोगे, तब ये फिल्ट्रेशन हमने हमारे जमाने में
बहुत टाइम, अभी अभी भी एक्चुअली जो भी बीएससी कॉलेज में ग्रेजुएशन करता है तो वो फिल्ट्रेशन जनरली ये नॉर्मल मेथड नहीं यूज़ करता, ये रैपिडली होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली, तो ये टाइम सॉरी सेविंग है एक्चुअली, तो इसलिए जल्दी फटाफट इससे फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, ओके चलो ये तो हो गया हमारा फिल्ट्रेशन बेसिक मेथड। द नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों ये बेसिकली ये प्रैक्टिकल आप करोगे 11th स्टैंडर्ड में, आपको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ CuSO4 एक प्रैक्टिकल है 11th स्टैंडर्ड में, ये आप करोगे। तो ये क्रिस्टलाइजेशन के क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या स्टेप्स एक्चुअली फॉलो करना, देखो देयर आर टोटल 4 स्टेप्स। पहले तो प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, ये जो डायग्राम है ये तीनों डायग्राम एक्चुअली वही एक्सप्रेस करती है यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द सॉल्युबल सॉलिड आप रखोगे यहाँ पे, बराबर है। उसमें आप एक बीकर ले लो, ये है बीकर ओनली, ठीक है, दिस इज बीकर। बीकर में आपको सॉल्वेंट वाटर ले लेना है। ओके, वाटर ले लिया, उसमें आपने क्या प्लेस करना है, उसमें आपने जो आपका जो भी सब्सटेंस जिसको आपको प्यूरिफाई करना है, क्रिस्टलाइज करना है, वो सब्सटेंस आपने रख देना है इधर। ठीक है, ये सारा पार्टिकल समझो डाल लिया। चलो ब्लू कलर का ही कॉपर सल्फेट रहता है, ये कॉपर सल्फेट ही मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट रख दिया और उस मिक्सचर को फिर आपको हीट करनी है। ठीक है, इवोपरेशन करना है, हीट करना है। इससे क्या होगा, और मोर एंड मोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करना है, यानी एक आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी एक सर्टेन लिमिट के बाद उस सॉल्यूशन में वो सॉलिड मटेरियल डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है आपको, उसको अच्छे से हीट कर लेना है। वही हॉट सॉल्यूशन को इन द नेक्स्ट स्टेप, देखो सेकंड स्टेप क्या बोली है, हॉट फिल्ट्रेशन। उसमें हॉट सॉल्यूशन को आपको फिल्ट्रेशन करना है, वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड, जिसमें स्टैंड पे फनल रखा हुआ है, फनल के अंदर इनसाइड द फनल, ओके, ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल क्या रखा है यहाँ पे, फिल्टर पेपर, और ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग इसमें पॉर करेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पॉर किए क्या हो जाएगा, जो भी इंप्योरिटीज है दैट विल लेफ्ट आउट ऑन द फिल्टर पेपर पे इंप्योरिटीज रह जाएगी, और जो भी फिल्ट्रेट है ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ये सारा फिल्ट्रेट यानी सोल्यूशन, जो लिक्विड सोल्यूशन है वो कलेक्ट हो जाएगा इनटू द बीकर केप्ट अंडर द फनल ओनली। ठीक है, पहली स्टेप में क्या करेंगे, जो भी सॉलिड मटेरियल को हमें क्रिस्टलाइज करना है यानी सिंपली प्यूरिफाई करना है, उसको हम लोग लेना है सॉल्वेंट वाटर में प्लेस करके, उसको अच्छे से हीट कर देना, एक हॉट सॉल्यूशन बना लेना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली। उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर फिल्ट्रेशन करना है, वही हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। इससे एक सेटअप लगा देना है, स्टैंड पे फनल रख दो, उसमें अंदर फिल्टर पेपर रख दो, उसको वेट कर दो बाय पुटिंग वाटर, एग्जैक्टली फनल का नीचे बीकर रख दो, बराबर है। जो भी हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उसमें फनल के अंदर पॉर कर लो, क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारा लिक्विड मटेरियल जो है अनवांटेड है, सॉरी दिस इज फिल्ट्रेट, जो कि हमें वांटेड है, हमें जो मेन चाहिए वो रहेगा, एंड इंप्योरिटीज जो है, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होगी वो फिल्टर पेपर पे रहेगी। अब उसके बाद करना क्या है, थर्ड स्टेप, दैट इज कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेट हमें मिला है, दिस फिल्ट्रेट किसमें है, बीकर में है, इसी बीकर को साइड में ले लेना है हमें, उस बीकर को सिंपली हमें साइड में ले लेना है, यहाँ पे आपका सोल्यूशन होगा, अंडरस्टूड, और नेचुरली उसको कूल कर देना है। ठीक है, वी नीड टू कूल दैट फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट यानी क्या, जो हमने लिक्विड मटेरियल कलेक्ट किया है बाय फिल्ट्रेशन, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, बराबर है। तो वही फिल्ट्रेट को हमें सिंपली कूल कर देना है नेचुरली, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब एक सर्टेन टाइम के बाद आपको ये फील होगा कि वहां पे थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल्स फॉर्म होना डेवलप हो जाएंगे, तो धीरे धीरे यू विल गेट कि क्रिस्टल्स, सॉलिड मटेरियल विल गेट डेवलप्ड ओवर देयर। ठीक है, सॉलिड मटेरियल डेवलप्ड हो गए, अच्छा टाइम ड्यूरेशन के लिए रख दो उसको, 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं होगा वो, एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन के लिए रख दो। आज अगर प्रैक्टिकल किया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाके वापस से आपको वो फिल्ट्रेट वहां पे डेवलप होंगे, आपको बहुत अच्छे क्रिस्टल्स दिखेंगे CuSO4 के, कॉपर सल्फेट के, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स। अब उसमें कुछ लिक्विड मटेरियल होगा, वो लिक्विड मटेरियल हमें हटा देना है, उसके लिए वापस से उसको फिल्टर करना है, ये 4 स्टेप में फिल्टर। तो जो भी क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्युबल सॉलिड ये यहाँ पे मिलेगा, और जो वो उसको फिल्टर कर देना है, तो फाइनली हमें क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्युबल सॉलिड वहां पे मिल जाएगा। यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से 4 स्टेप में हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड करेंगे, जिससे कि इंप्योरिटीज होंगी कोई भी सॉलिड मटेरियल में, वो इंप्योरिटी सारी निकल जाएगी, एंड मैक्सिमम प्योर सब्सटेंस विल बी गेट एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। क्या करना है, पहले सॉलिड को वाटर में प्लेस करके उसको अच्छे से डिसॉल्व कर देना है,
हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना, उसी हॉट सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट करना है, फिल्ट्रेशन करके फिल्ट्रेट कलेक्ट करके फिल्ट्रेट कलेक्ट कर लिया कि उसको फिर नेचुरली कूल होने देना है। कूल होंगे तो फिर वहां पे क्रिस्टल डेवलप होंगे, ये सारे क्रिस्टल्स होंगे, कुछ तो लिक्विड मटेरियल होगा, उसको तो हमें निकाल देना है, फेंक देना है, तो वापस से फिल्टर करेंगे, बराबर है, वापस से फिल्टर करेंगे। सो एट द एंड हमें वो सॉल्युबल क्रिस्टल्स मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन मेथड। बच्चों यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन मेथड आपको 11th स्टैंडर्ड में ये परफॉर्म करनी है, जो सेम मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द सेम थिंग दैट यू हैव टू परफॉर्म इन द लेबोरेटरी, प्यूरिफिकेशन ऑफ CuSO4, ये मेथड है वहां पे, ठीक है। चलो आगे है, द नेक्स्ट मेथड इज द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। देखो अगर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जनरली यूज करेंगे हम लोग ऐसे टाइप के सॉल्यूट पार्टिकल के लिए जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूट हैविंग वाइडली डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, ठीक है, डिफरेंट रेंज ऑफ सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट रेंज की होगी इन द सेम सॉल्वेंट ओनली एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसे में हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। समझ लो मेरे पास एक 2 सॉल्यूट है, 2 सॉल्यूट कौन से, सॉल्यूट ए एंड सॉल्यूट बी, ठीक है, सॉल्यूट ए एंड सॉल्यूट बी, ये 2 सॉल्यूट है मेरे पास, मैंने डिसॉल्व कर दिया इनटू द सुटेबल सॉल्वेंट। समझो ये सॉल्वेंट वाटर ही है, H2 सुटेबल सॉल्वेंट में मैंने डिसॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छे से डिसॉल्व कर लिया, वापस से उसको हीट ही करना है, सेम वे यही मेथड फॉलो करनी है कि अच्छे से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, फिर उसके बाद फिर फिल्टर करो, फिल्टर करने के बाद क्या इंप्योरिटीज, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज तो फिल्टर पेपर पे अटक जाएगी एंड हमें फिल्ट्रेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट वंस वी गेट द फिल्ट्रेट, एक बार हमें फिल्ट्रेट मिल गया तो क्या होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, द सॉल्यूट विच हैविंग लेस सॉल्युबल, वो पहले क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है। 2 सॉल्यूट है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी सॉल्यूट हमने डाल दिया वाटर में तो सॉल्यूशन बन गया, उसी को सॉल्यूट बोलते हैं, कम क्वांटिटी में डाला इसलिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। अब एक बार हमने हॉट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेट कलेक्ट कर लिया बीकर में, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम, इट विल क्रिस्टलाइज फर्स्ट, ओके, एंड द सॉल्यूट विथ हायर दिस वन लेसर सॉल्युबिलिटी एक्चुअली इट विल क्रिस्टलाइज फर्स्ट, और जो हायर सॉल्युबिलिटी होगा इट विल क्रिस्टलाइज लेटर ऑन। तो उसको फिर हमें क्या करना है, पहले तो लेस सॉल्युबिलिटी क्रिस्टलाइज होगा, फिल्टर करना है, वापस से वो सेकंड फिल्ट्रेट कलेक्ट करना है, सेकंड फिल्ट्रेट में वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उसको सिंपली हीट करेंगे, इवोपरेट करेंगे, तो वो सारा वाटर पार्टिकल या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल निकल जाएगा एंड सॉलिड पार्टिकल विल बी लेफ्ट आउट ओवर देयर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 2 सॉलिड जिसकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज है, एक ज्यादा सॉल्युबल एक कम सॉल्युबल, तो ये सेपरेट करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ओके देन आगे बढ़ेंगे फिर फॉर द नेक्स्ट वन, द अनदर प्रिपरेशन मेथड दैट इज डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। डिस्टिलेशन मेथड देखो बच्चों, डिस्टिलेशन में क्या करना है हमें, डिस्टिलेशन मेथड में हमें 2 टाइप के डिस्टिलेशन बेसिकली हम लोग, एक्चुअली 3 है, सिंपल डिस्टिलेशन, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड द थर्ड वन इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर ये है। एक और आता है स्टीम डिस्टिलेशन, वो एक्चुअली सिलेबस में है नहीं आपको। सिंपल डिस्टिलेशन में पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं पूरे एपरेटस को, पूरे सेटअप को, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, आरबी फ्लास्क यानी राउंड बॉटम। ये देखो ये फ्लास्क का बॉटम राउंड है इसलिए राउंड बॉटम फ्लास्क। ये है कंडेंसर, कंडेंसर में एक ग्लास ट्यूब होती है, ये देखो ये ग्लास ट्यूब, इनर ट्यूब, और ये आउटर ट्यूब। आउटर ट्यूब में 2 इनलेट, एक इनलेट एंड आउटलेट होता है वाटर पास ऑन करने के लिए, ठीक है, ये इनलेट और ये आउटलेट, और वहां से एक बीकर रखा जाएगा यहाँ पे, ओके, राउंड बॉटम फ्लास्क को रखा जाएगा ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड, नीचे रहेगा बर्नर, और सारा जहां पे स्टैम्प रिक्वायर्ड है उसको सपोर्ट करने के लिए स्टैंड भी रखा जाएगा, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, समझ लो हमें कि मैंने सी वाटर कलेक्ट कर लिया, मैंने ये ब्लू कलर का है, मैं सी वाटर ही ले लेता हूँ, चलो मैंने सी वाटर कलेक्ट कर लिया, मैंने ले लिया 250 ml, जितना भी मुझे चाहिए उतना, जितना हो सके रह सके उतना। अब सी वाटर लेने के बाद समझ लो ये सी वाटर है, अब होगा क्या, उसमें एक तो वाटर रहेगा और दूसरी चीज क्या होगी, उसमें सॉल्ट रहेगा, अंडरस्टूड। मुझे वो सेपरेट करना है, क्या करना है, सिंपली मुझे यहाँ पे रखना है इनटू राउंड बॉटम फ्लास्क, अच्छे से सेटअप लगा देना है, जहाँ पे थर्मोमीटर होगा ऊपर, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर, इसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, एंड कंडेंसर कनेक्टेड टू द द कोनिकल फ्लास्क, जो कि लिक्विड सब्सटेंस को वहां पे कलेक्ट करेगा, बराबर है। वंस वी हीट दिस से सी वाटर, दिस इज सी वाटर ओनली, हाँ ये सी वाटर है समझ लो, तो सी वाटर को यानी सॉल्ट सोल्यूशन को हमने हीट कर दिया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे कि 100 के ऊपर चला जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो सॉल्ट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101 या 102 डिग्री सेल्सियस होगा, ऊपर गया, क्या होगा, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडीली द वाटर वेपर विल कम आउट
यहाँ से वाटर वेपर आते रहेंगे, अंडरस्टूड। और वाटर वेपर फिर क्या होगा, द वाटर वेपर विल कम आउट ओवर हियर, ठीक है, और धीरे धीरे जाएंगे एंड देन इट विल एंटर इनटू दिस कंडेंसर। कंडेंसर के एट द स्टार्ट पॉइंट माउथ पर वो ये हो जाएगा, फ्रॉम ओवर हियर कंडेंसर यहाँ से लेके फिर वो आ जाएगा इधर। इंक क्यों चेंज हो रही है बॉस, एक मिनट वापस से ले लेते हैं। तो यहाँ से ये वो आ जाएंगे इन द इनर ट्यूब ऑफ अ कंडेंसर। कंडेंसर के आउटर साइड में क्या है, वाटर है, वाटर आउटलेट, ये वाटर इनलेट, यहाँ से वाटर इंटर होगा, वाटर आउटलेट वो रोटेट होता रहेगा। वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर फॉल डाउन करेगा, नीचे लेके आएगा टेम्परेचर को। इसके वजह से होगा क्या बच्चों, यहाँ पे जो इनसाइड द ट्यूब जो गैस है, वाटर वेपर है, इट विल कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड, ठीक है, कंडेंस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और वही लिक्विड फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। यू गॉट द पॉइंट। तो वंस द सोल्यूशन स्टार्ट द बॉइलिंग, वाटर वेपर आ जाएंगे, कंडेंसर में एंटर होंगे, इनर ट्यूब ऑफ द कंडेंसर में आएंगे, आउटर ट्यूब में वाटर है, कंटिन्यूसली रन हो रहा है, इनलेट और ये आउटलेट इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्यूब में जो है एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड और वही लिक्विड फिर ये हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। इस वजह से सेपरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, जहां पे हम लोग दो लिक्विड जिसका बड़ा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, या फिर सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। एट द एंड सर सी वाटर है तो यहाँ पे सॉल्ट पार्टिकल्स रह जाएंगे एंड सारा डिस्टिल्ड वाटर हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे। दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। समझ लो मेरे पास लिक्विड है, अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड, जिसमें कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। एक ए लिक्विड है और दूसरा बी लिक्विड। ए लिक्विड बॉइल्स एट से 56 डिग्री सेल्सियस एंड द सेकेंड लिक्विड बॉइल्स एट 65 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही डिफरेंस है, हार्डली 9 डिग्री का डिफरेंस है। अब मैं अगर हीट करूं, यहाँ पे रख दो और हीट करूं, तो शायद से दोनों ये जो वेपर्स है वो साथ आ जाएंगे लिक्विड के। उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ कॉलम यूज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखो दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फर्स्टनेटिंग कॉलम ये तो इस टाइप का होता है, सिंपल पैक्ड कॉलम या फिर बबल प्लेट कॉलम, ये ऐसे टाइप के होते हैं, जिससे कि क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा सिंपली, ठीक है। अब वही मेथड तो वही है, यहाँ पे भी ये देख लो सेम, बट यहाँ पे एट द टॉप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंट्रोड्यूस करना है। देखो ये राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें ऑयल बाथ में रख दे, क्योंकि डायरेक्टली हीट करेंगे तो शायद वो कंपोनेंट बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से शायद से इवोपरेट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए ऑयल बाथ एक सिंपल सा apparatus जिसमें ऑयल रखा होता है, हीट करेंगे ऑयल को तो ऑयल हीट ट्रांसफर करेगा इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क ओनली। फिर राउंड बॉटम फ्लास्क के ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये देखो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड देन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से फिर यहाँ पे कंडेंसर, और कंडेंसर को फिर वापस से ये हमारे लिए जो लिक्विड कलेक्ट करेगा वो apparatus में भी कोनिकल फ्लास्क हो सकता है। पहला लिक्विड जाएगा, हीट करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर रीचेस टू द 56 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट लिक्विड विल राइज ओवर हियर इन द वेपर फॉर्म। धीरे धीरे यहाँ से ये जो गैप है, छोटा सा गैप है, यहाँ से आ जाएगा, ओके। इट विल टेक टाइम ओवर देयर और फिर देन इट विल एंटर ओवर हियर, किसमें, कंडेंसर में एंटर होगा। कंडेंसर के आउटर ट्यूब में वाटर कंटिन्यूस रन हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाएगा, तो सडनली गैस टर्न्स इनटू द लिक्विड और वही लिक्विड यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वी नीड टू मॉनिटर द टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे यहाँ पे समझ लो कि गैस फॉर्म होना कम हो गया, इसका मतलब एक लिक्विड तो हमारा सेपरेट हो गया। बाय द टाइम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सेकंड लिक्विड भी स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि सेकंड लिक्विड जो है, ओके, सेकंड लिक्विड विल टेक टाइम टू मूव अप टू दैट और गो टुवर्ड्स द कंडेंसर। ये कंडेंसर से सेकंड लिक्विड जो है ये यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली ये कॉलम क्यों रखा है कि कॉलम को डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ पे देख लो तो आज तक तो अच्छे से समझेगा। ये एंटर होगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर ये, फिर इस तरफ, ये इस तरफ, इस तरफ, ऐसे करते करते यहाँ तक आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाय द टाइम जो भी कुछ कंटेंट होगा कंडेंसर में यहाँ पे वो सारा कंटेंट निकल जाएगा, ए पार्टिकल्स निकाल देंगे। यहाँ पे धीरे धीरे ड्रॉपलेट्स भी आना कम हो जाएंगे, मतलब समझ लो कि पहला लिक्विड निकल गया। बाय द टाइम सेकंड लिक्विड यहाँ पे इवोपरेट होते होते कंडेंसर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से निकल रहा है एंड देन इट विल एंटर ओवर देयर। तब तक हम लोग यहाँ पे दूसरा एक apparatus लगा देते हैं टू कलेक्ट द सेकंड लिक्विड। यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है समझ लो दो सब्सटेंस के बीच में, तब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड ही apparatus है। सिंपली फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमें इंट्रोड्यूस करना है जो कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेगा दूसरे सब्सटेंस को या फिर वेपर्स ऑफ द सेकंड सब्सटेंस को एंटर होने के लिए कंडेंसर में, जो कि कंडेंस इजीली जल्दी
कर नहीं पाएगा, कंडेंस तो कर पाएगा एक्चुअली, बट वो वहां पे पहुंचेगा ही नहीं फिलहाल, तो इसकी वजह से वो आसानी से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वर्क करती। नाउ नेक्स्ट वन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। देखो ऐसे कोई लिक्विड है जिनका बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, समझ लो 200-300 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, या फिर कोई ऐसे सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस जो कि हीटिंग से क्या हो जाता है, वो से डिकम्पोज हो जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएंगे। ऐसे वाले टेम्परेचर में, ऐसे वाले कंडीशन में हम लोग डिस्टिलेशन मेथड फॉलो करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर। रिड्यूस प्रेशर में क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो है उन कंपोनेंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट गेट डिक्रीजेस और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, सिंपली हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर वेयर लिक्विड टर्न्स टू गैस, वो तो लोअर क्लास में हम लोग पढ़ते थे, बट व्हाट इज साइंटिफिक डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का चेंज हो सकता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो सकता है, जैसे कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कम कर दे, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, राइट नो, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में सारे गैस कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है अर्थ को, उसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर, उसको सिंपली हम लोग 1 ATM बोलते हैं, 1 ATM यानी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट, उसका होता है 760 mm ऑफ Hg, राइट। अब बच्चों यहां पे देख लो, तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, समझ लो 100 डिग्री सेल्सियस, कोई दूसरा कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस है और वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, उसको बॉइलिंग पॉइंट कम कर देना हमें, तो हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देना पड़ेगा। समझ लो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से हाफ एटमॉस्फेयर कर दिया, तो वो 300 डिग्री वाला जो है वो 150 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा, यानी अगर हमने 1/4 कर दिया तो 300 वाला 75 डिग्री सेल्सियस भी बॉइल हो जाएगा। तो ऐसे बॉइलिंग पॉइंट कम कर देंगे, कम करने से वो सब्सटेंस जल्दी बॉइल हो जाएगा। एंड सेम थिंग, ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें वहां पे पंप लगा देना है जिससे कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए, तो वो प्रोसेस सेम ही फॉलो करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन वाला ही मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। कैसे कौन से वाले लिक्विड में ऐसे सब्सटेंस जो कि डिकम्पोज हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और मेंटेन करना मुश्किल है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करके उनका बॉइलिंग पॉइंट कम कर लेंगे एंड देन आफ्टर उसको डिस्टिल्ड करेंगे। अंडरस्टूड। बेसिकली डिस्टिल प्रोसेस में आपने एक देखा होगा कि लिक्विड को हम लोग वेपर फेज में लेके आ रहे हैं और वापस से उसको लिक्विड फेज में लेके आ रहे हैं। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे भी लिक्विड है, उसको गैस फेज में लेके आए, गैस फिर देन कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड टू गैस टू लिक्विड, ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना, लिक्विड टू गैस टू लिक्विड, यही प्रोसेस हो रही है वहां पे। सिंपल डिस्टिलेशन ले लो या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ले लो या फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये हमने मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, दो मेजर मेथड, एक्चुअली 3 मेजर मेथड हमने डिस्कस की। एक तो फिल्ट्रेशन मेथड है, ओके, फ्रैक्शनल फिल्ट्रेशन मेथड, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ओके, एंड थर्ड वन इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमने सिंपल डिस्टिलेशन भी पढ़ा एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ा। देखो फर्स्ट वन दैट इज फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन पंप। दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया दैट इज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें सिंपल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस था, एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जिसमें सॉल्युबिलिटी अलग अलग है दो डिफरेंट सॉल्यूट की इन अ सेम सॉल्वेंट ओनली, वो सेपरेट हो जाएगा बाय द सेम मेथड ओनली, ओके। तीसरा हमने पढ़ा डिस्टिलेशन, जिसमें दो मेजर टाइप है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसके एक और टाइप है थर्ड वन दैट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।